पाठ में जो है दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव में पहले भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म माने होता है जो हमें दिखाई नहीं दे, जीव माने जीव मतलब वे जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और हमें जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है बहुत अधिक होती है। हमारे चारों तरफ जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होती है, जिसको हम अपनी जो है आँखों से जो है नहीं देख पाते हैं। जब हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं तो ऐसे जीव को जो है देखने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से मतलब ऐसे जीव जो किससे दिखाई दें, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और हमें जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है बहुत से जो है सूक्ष्म जीव जो है पाए जाते हैं। और अब इसकी परिभाषा हो जाएगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है सूक्ष्म जीव, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है हम नग्न जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और जो वैज्ञानिक जो है इन जीवों का अध्ययन करते हैं उन्हें जो है सूक्ष्म जैविकी वैज्ञानिक कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी जो है वैज्ञानिक कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी इस विज्ञान की शाखा को जो है मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें नग्न जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं उसे हम सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कहते हैं। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव को समझ लिए कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म जीव का मतलब कि ऐसे जीव जो बहुत नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और दूसरी बात कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम नग्न जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जो है सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक जो है इन छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म जीव जो है वैज्ञानिक कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम सूक्ष्म जीव के बारे में जो है समझ लिए। और सूक्ष्म जीव जो है ऐसे होते हैं कि ये जो है हमारे मनुष्यों में जो है अलग प्रकार के जो है लाभदायक भी होते हैं और जो है हानिकारक भी होते हैं, जो पेड़ पौधे, जंतुओं, वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के जो है रोग उत्पन्न कर देते हैं। और मतलब विभिन्न प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाला अतिसार जो होता है, अतिसार का जो रोग होता है वह जो है इसके द्वारा होता है, जो है नग्न जीवों द्वारा, विषाणुओं द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। दूसरी बात कि जो है मनुष्य के फेफड़े को नष्ट कर देता है, जो कि मलेरिया का जो आपका रोगी होता है उसमें क्या होता है कि जिसका जो है भोज्य पदार्थ जो होता है मनुष्य का रक्त होता है और जो है मादा एनीफिलीज जो है होती है, ये जो है इसके द्वारा जो है मलेरिया जो है फैलाया जाता है। ये सब जो है मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए जो है हानिकारक होते हैं। और जो है कुछ जीवाणु सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो अब यहाँ पर हम सूक्ष्म जीव के बारे में जो है हम अध्ययन कर लिए। सूक्ष्म जीव का आवास, ये कहाँ रह सकते हैं, सूक्ष्म जीव का आवास। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह सभी जगहों पर जो है वातावरण में जो है सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ठंडे जल में भी जो है, पहाड़ों पर भी जो है, और नदियों में भी, नदियों पर जो है, झरनों में, ये जो है हर जगह जो है सूक्ष्म जीव जो है उपस्थित मतलब पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है हर जगह जो है पाए जाते हैं। ये जो है पहले निर्जीव के रूप में होते हैं और किसी जो है जीवों के जो है कोशिका में जो है पहुँचकर जो है उसके ऊपर जो है एक आवरण बना लेते हैं जिसको हम पेटी कहते हैं। और उसी के रूप में जो है जैसे कोई भी जीव है, ये जीव है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि जो भी जो है आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव ये जो है यहाँ से जो है सीधे इस जो है जीव के जो है यहाँ पर इसके चारों तरफ जो है एक आवरण बना लेते हैं,
जो है, और फिर यही आवरण जो है कुछ समय के बाद जो है आपका तोड़कर जो है टूट जाता है और ये जो है बाहर निकल जाते हैं। तो हम बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह सभी जगहों पर पाए जाते हैं, पहाड़ों, नदियों और जो है झरनों पर जो है पाए जाते हैं। और ये जो है किसी भी जीव के ऊपर भीतर जाकर जो है एक आवरण बना लेते हैं जिसे हम पेटी कहते हैं, और ये जो है उसी को जो है आवरण को टूट जाता है, वह जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो है सूक्ष्म जीव के प्रकार, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जो है मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहले मुक्त सूक्ष्म जीव, दूसरा है परजीवी सूक्ष्म जीव, तीसरा जो होता है सहजीवी सूक्ष्म जीव। अब यहाँ देखेंगे 3 मुक्त जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह जो है तीनों भाग, मतलब हर जगह वायु, जल और हवा, वायु, जल और पृथ्वी तीनों पर जो है पाए जाते हैं। परजीवी जो है वही सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे वह परजीवी जो है वह जो है सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने से दूसरों से, अपने परजीवी से या अपने जो है किसी जो है दूसरे जीव से ही जो है उसमें प्रवेश करके उसी से जो है भोजन जो है प्राप्त करते थे, परजीवी हैं। और तीसरा सहजीवी होते हैं कि ऐसे जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे लाइकेन है जो शैवाल और कवक है, एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते रहते हैं। लाइकेन है, लाइकेन एक ऐसा है जो शैवाल और कवक ये दोनों का जो है सहजीवी होता है। ये जो है शैवाल और कवक दोनों का जो है सहजीवी होता है, मतलब ये एक दूसरे के लिए जो है भोजन का जो है निर्माण करते हैं। तो ये जो है 3 तरह के हैं। मुक्तजीवी का मतलब जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं। दूसरा परजीवी, जो आपके परजीवी जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यह जो है जिस ऐसे जो है सूक्ष्म जीव जो दूसरों से जो है अपना आहार ग्रहण करते हैं, मतलब होस्ट के रूप में उनके ऊपर जो है प्राप्त होते हैं और उसी से जो है अपना सहजीवी, यह एक दूसरे के लिए जो है भोजन का प्रबंध करते हैं, मतलब ऐसे जो है सूक्ष्म जीव जो दोनों के लिए जो है भोजन जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे लाइकेन है, यह शैवाल और जो है कवक के बीच का है। तो ये जो है सूक्ष्म जीव के जो है प्रकार हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनको भी सूक्ष्म जीव में ही रखा गया है। और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आँखों से दिखाई देते हैं, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, लेकिन इनको भी जो है हम सूक्ष्म जीव में ही रखा जाता है। तो सूक्ष्म जीव के प्रकार, तो सूक्ष्म जीव जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है शैवाल और 5वां है आपका प्रोटोजोआ। ये सब जो है 5 जो है आपके क्या है सूक्ष्म जीव है। और थोड़ा सा हमें इस बात पर तो ध्यान देना है कि जो सूक्ष्म जीव जो है रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम पैथोजन के नाम से जानते हैं। मतलब पैथोजन का मतलब ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव जो है किसी दूसरे जो है जीव पर, सूक्ष्म जीव दूसरे जो है जीव से भोजन लेता है और उसमें जो है रोग उत्पन्न करता है, उसको हम जो है नाम देते हैं पैथोजन। पैथोजन का मतलब जो होता है कि जो वह सूक्ष्म जीव जो है उसको क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। या सूक्ष्म जीवों का रोग जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य में जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपका टीबी है, टीबी जो है हो गया, हैजा है, ये हैजा हो गया, फिर इसके बाद आपके टीबी हैजा हो गया, फिर छोटी माता और उसके बाद इन्फ्लुएंजा, विभिन्न प्रकार के जो है रोग जो है हमारे सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है रोग पाया जो है होता है।
अब इसके बाद हम इन सूक्ष्मजीव के प्रकार में इन पांचों पर जो है हम डिस्कस करेंगे कि पहला जो है विषाणु क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो विषाणु जो होते हैं वे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, मतलब वो सजीव के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और जो है निर्जीव के भी जो है गुण जो है उत्पन्न प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मुख्य रूप से जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। इनकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे एकदम जो है छड़ की तरह जो है कामा, जो है छड़ की तरह कामा, और जो है लंबाकार, डंडाकार, ये सब जो है कई तरह के जो है होते हैं। लेकिन ये विषाणु जो होते हैं वे सजीव और निर्जीव दोनों के बीच जो है क्या करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सजीव लक्षण भी प्रदर्शित कर सकते हैं और जो है निर्जीव लक्षण भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे सजीव और निर्जीव लक्षण को जो है प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे जो है वातावरण में जो है विषाणुओं की जो है 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषाणुओं की कुछ संरचना, कि विषाणुओं की आकार कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे विषाणुओं की जो है प्रकार की, विषाणु जो है कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं वो आपके 7 प्रकार के माने जाते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों में जो है आपका ये 7 हैं। ये जो है हमारे बैक्टीरिया बहुत होते हैं, इनकी संरचना को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। और इनमें डीएनए का जो है और पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो है इसमें जो है आपका डीएनए जो है प्राप्त किया जाता है। मतलब इसमें जो है आपका क्या पाया जाता है, डीएनए जो है इनका जो है मुख्य जो है वो होता है ये है विषाणुओं का एक प्रकार। दूसरा है इस टाइप के भी हो सकते हैं। तीसरा जो है ये कामा के रूप में भी पाए जाते हैं। चौथा जो है ये बैक्टीरियोफेज के रूप में भी पाए जाते हैं। इस तरह से जो है आपके प्राप्त होते हैं। इस तरह के भी हैं। ये बैक्टीरियोफेज के रूप में है। पांचवा जो है ये पंचमुख के भी रूप के हैं। इनकी जो है 7 प्रजातियां जो है बैक्टीरिया है, विषाणुओं की जो है प्राप्त की जाती है। ये जो है अब इसके बाद इनकी एक प्रजाति और है, ये जो है इनकी अलग अलग जो है प्रकार के हैं। ये सब जितने हैं सब जो है विषाणुओं के प्रकार हैं। इसीलिए हम बताए थे कि विषाणु जो होते हैं जिसको हम वायरस बोलते हैं इंग्लिश में, ये वायरस जो होते हैं ये जो है आपके 7 प्रकार के होते हैं। इनकी संरचना होती है। अब ये ध्यान देंगे कि विषाणु जो होते हैं वे सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो कारण ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये विषाणु जो होते हैं, इनको जो है हम एक क्रिस्टल के रूप में एक बोतल में जो है कई वर्षों तक रख सकते हैं। लेकिन ये होते हैं निर्जीव, लेकिन ये किसी दूसरी कोशिका में, जब किसी सजीव की कोशिका में जब ये पहुँचते हैं तो फिर इनके जो डीएनए होते हैं ये जो है एक सजीव कोशिका में कैसे पहुँचते हैं, इनके बारे में ध्यान देंगे। कि सबसे पहले जो होते हैं ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, और ये विषाणु जब किसी सजीव कोशिका के संपर्क में जब ये पहुँचते हैं तो अपना डीएनए जो होता है उस सजीव कोशिका में जो है प्रविष्ट कर देते हैं।
और जब वो सजीव कोशिका में अपने डीएनए को जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है उसको जो है प्रविष्ट कर देते हैं, तो फिर उसी में जो है इनका प्रजनन जो है चालू हो जाता है। जब ये प्रजनन चालू हो जाता है तो जब ये पहले निर्जीव थे, लेकिन सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर ये क्या हो गए, सजीव हो गए, और जिससे जो है विभिन्न प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है हमारे जो है विषाणुओं का जो है प्रकार है। फिर दूसरी बात ये ध्यान देंगे इसमें कि इसमें इसका नाम है विषाणु भोजी। विषाणु भोजी मतलब कुछ ऐसे, विषाणु भोजी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जो है वायरस या कुछ ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, तो ऐसे जो है विषाणु को हम क्या कहते हैं, विषाणु भोजी कहते हैं। ये कैसे विषाणु जीवाणुओं का जो है भक्षण करते हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो है कोई भी विषाणु जो है किसी भी जीवाणु की जो है के बाह्य परत पर, मतलब जो है उसके बाहरी परत पर जो है वह इंटरनल करता है, फिर अपना डीएनए पदार्थ जो है उसमें जो है प्रविष्ट कर देता है। जब उसमें जो है वो प्रविष्ट कर देता है तो धीरे धीरे जो है उसका क्या करने लगता है, भक्षण करने लगता है। तो इस प्रकार के जो है विषाणु को हम क्या कहते हैं, विषाणु को जो है जीवाणु भोजी जीवाणु जो है भोजी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो है ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उसे हम जो है जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जैसे ये आपके हैं, ये गंगा का रूप से जो है आपके जो है प्राप्त होते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे विषाणुओं में प्रजनन कैसे होता है, मतलब ये कैसे अपना प्रजनन करते हैं। तो विषाणु अपना जो है स्वतः जो है प्रजनन नहीं कर सकते। विषाणु जो है अपना स्वतः जो है प्रजनन नहीं कर सकते। इनके प्रजनन करने के लिए जो है किसी जो है सजीव कोशिका की जो है आवश्यकता होती है, और ये जब तक जो है सजीव कोशिका में जो है प्रविष्ट नहीं होते हैं तब तक ये अपना जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो इनको प्रजनन करने के लिए जो है सजीव कोशिका चाहिए, क्योंकि सजीव कोशिका में ही जो है ये विषाणु जो है बने किससे होते हैं, डीएनए और आरएनए से। डीएनए और आरएनए से, इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए और आरएनए प्राप्त होता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो जब किसी दूसरी कोशिका में अपने डीएनए को जब तक प्रविष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक जो है ये प्रजनन जो है विषाणुओं द्वारा किसी भी जो है सेल, जीवित सेल में जो है नहीं हो पाती है। अब विषाणु भोजी ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का हम भक्षण करते हैं उसे हम विषाणु भोजी कहते हैं, जैसे यहाँ पर जो है आपको बताया गया है। तो धन्यवाद। अब इसका जो है अगला पार्ट जो है जीवाणु कवक से वाले जो है दूसरे पार्ट में जो है आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।